ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका चंद्रग्रहण पर। न्यूज नेशन की महा कवरेज लगातार जारी है। देखिए, प्रकृति का अगर आप उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये जितनी भी घटनाएं हो रही है वो प्राकृतिक घटनाएं और जो होती हैं। अब इसमें वैज्ञानिकों का एक अलग तर्क हो सकता है, लेकिन विज्ञान से जुड़ा वो पक्ष जिसने गणना भी है, वो एस्ट्रोलॉजी इसको कहते हैं, वो ये मानता है कि इसमें जो कुछ भी गणना होके आ रही है उसके आधार पे ही हम वो पॉइंट्स रख रहे हैं जिसको भविष्यवाणी के तौर पर रख रहे हैं। अब इनमें कितने तार्किक हो सकते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। बिना देर के आपको मिलवाता हूँ, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, डॉक्टर पंडित प्रकाश जोशी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा हैं, ज्योतिषाचार्य। ये वो पक्ष है जो विज्ञान की बातों से इतर रहते हैं, विज्ञान के हिसाब से सिर्फ ये खगोलीय घटना है। अब दूसरे पक्ष को मिलिए, प्रोफेसर अनुराग मिश्रा हैं, ये एस्ट्रोनॉमर हैं, डॉक्टर राजेंद्र यादव हैं, पूर्व वैज्ञानिक हैं डीआरडीओ के, अदिति मिश्रा हैं स्पेस इंडिया से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। ये वो पक्ष है जो विज्ञान के तर्कों को सामने रखेंगे। अब इसके पीछे भी एक वजह है, मैं आपको बताता हूं। हम जहां अभी हैं लगभग 9:30 के आसपास, अभी एस्ट्रोलॉजी ये कह रहा है, यानी जो हमारे साथ जो राशियों को माप रहे हैं उनके मुताबिक 10 बजे के आसपास ग्रहण लगना है। लेकिन विज्ञान को जो मानते हैं, चाहे वो प्रोफेसर मिश्रा हो, यादव जी हो, इन सब को ऐसा इनका कहना है कि ग्रहण की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, आधे घंटे हम उस पर पार भी हो चुके हैं। क्या स्पेस के हिसाब से अगर मैं कहूं, क्योंकि वो 10 बजे से कहेंगे कि भाई खाना पीना नहीं है, आपके हिसाब से 9 बजे से खाना पीना छोड़ दें? नहीं, हम तो कहेंगे ही नहीं कि खाना पीना छोड़ें। अच्छा, नहीं छोड़ना है, खा सकते हैं। नॉर्मल रूटीन फिनोमिना है जिसमें के लगभग 9 बजे से वो उस फेज में एंटर करेगा, ठीक है, और लगभग 2:30 बजे के आसपास उस फेज से बाहर आएगा। लगभग ये 5.5 घंटे का फेज है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ खाना पीना, क्योंकि देखिए उनका एक तर्क है, जो ज्योतिष है उनका कहना है कि एक रेज निकलता है, वो रेज जो है इस ग्रहण के समय में वो हार्मफुल होता है, इसलिए हम खाना पीना छोड़ते हैं। और आप कह रहे हैं कि खाइए पीजिए, कुछ नहीं होना है। जी, कोई रेज नहीं निकलता है? नहीं, रेज निकलता है, लेकिन वो नुकसानदायक नहीं है। अच्छा, नुकसानदायक नहीं है, यानी ग्रहण वहन जो इनके हिसाब से डराने वाली बात है वो डरने वाली बात नहीं। ये भी डरा नहीं रहे। नहीं, कई राशियों पर डरा दिया उन्होंने। क्या करते हैं, लेकिन अच्छा, चेताते हैं। तो किसको चेता रहे हैं? चेताते हैं कि उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। नहीं, इन्होंने तो खाने के लिए बोल दिया, आप खाने के लिए चेता रही थी। खाना नहीं, मतलब घर में खाना ना बनाना पड़े, बाहर से मंगवाना, इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, जिस समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में प्रवेश कर रही होती है, जैसे ग्रहण का जो प्रथम फेज होता है वो प्रारंभ होता है, तो पिनम्बरा रीजन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और जिस समय बिल्कुल सटीक 180 डिग्री पर एक्सिस आ जाती है, जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा और राहु केतु की एक्सिस, जो बेसिकली राहु केतु एक मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा की ऑर्बिट्स के। ये जब एक अलाइनमेंट में होते हैं तो ग्रहण की पूर्ण काल की स्थिति बनती है। लेकिन प्रोफेसर साहब, जितना मैं जान रहा हूं, नीति जी तो आपकी भाषा में बोल गई। नहीं, मैं इसको जो नहीं, राहु केतु इन्होंने कहा, क्या ये राहु केतु आपके उसमें आता है क्या? इनके सब प्लैनेट में भी नहीं है। बता देती हूँ। हाँ। इनके उसमें इनकी जो साइंटिफिक थ्योरी कहती है उसको इंटरसेक्शन पॉइंट, साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड ऑफ द मून। सो बेसिकली हम उसको राहु केतु का नाम देते हैं। आपको आपकी माता शायद रोहित नहीं किसी और नाम से पुकारती होंगी, तो आप तो नहीं बदल जाएंगे। सिमिलरली एक नॉमेनक्लेचर है कि हम उसको अपने तर्कों के साथ उसी मैथमेटिकल पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो कह रही है राहु केतु, और यही राहु केतु के नाम से जो है ना, जो बताया जा रहा है भविष्य में, भविष्यवक्ता जो बता रहे, ज्योतिषाचार्य जो बता रहे, वो थोड़ा सा संयोग खराब कर रहे हैं। इसलिए पूछ रहा था, राहु केतु कहाँ पाए जाएंगे? देखिए जिस प्रकार से सोलर सिस्टम के अंदर बाकी के पैनल्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उस प्रकार से राहु और केतु प्लैनेट्स नहीं है। पहले तो ये समझिए, शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं, बेसिकली शैडोज हैं। ये शैडोज तो हैं, लेकिन वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू सर। इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होने के नाते उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस जैसे बाकी 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, उस प्रकार से नहीं है। तो इसलिए ग्रेविटी जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी कोई स्टडी नहीं है। जिस प्रकार से बाकी जो प्लैनेट्स हैं हमारे 9 प्लैनेट्स, वो बाकायदा ग्रेविटेशन। मतलब आप कह रहे हैं कि हम खा सकते हैं?
मेरी समझ में कोई समस्या नहीं है, इसलिए आप पानी की बोतल लेकर बैठे मैं तो बैठा हूँ लेके। डॉक्टर राजेंद्र, मैं इसी के साथ आपके साथ कंटिन्यू करना चाहूंगी, क्योंकि ये तो हम सभी समझते हैं कि जो पानी हम पीते हैं हम हाइड्रेट रहते हैं, जो खाना हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अगर वो हम बंद कर देंगे एक लंबे मतलब घंटों तक अगर हम बंद कर देंगे तो वो तो बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी पे इंपैक्ट डालेगा ही, और कुछ ना कुछ आपको बीमारी लग सकती है, कुछ हो सकता है। और वही ज्योतिषाचार्य भी कह रहे हैं कि इसमें बीमारियां लग सकती हैं और कई तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, और मेरे स्टूडेंट्स, चूँकि आई एम द प्रोफेसर एंड आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 30 years, सो दीज आर पाखंड। ग्रह किसको कहते हैं, मैं वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ ये पैनल को, कोई ग्रह की परिभाषा ठीक ठीक नहीं बता सकता। त्रिपाठी जी चैलेंज ले लिए, ले लिया उन्होंने, सबने ले लिया चैलेंज। ले लिया सर। अच्छा यादव जी को सुन तो नहीं, चैलेंज तो पूरा सुन लीजिए। क्या चैलेंज दे रहे हैं? चैलेंज तो सुन पूरा लीजिए, ले एक सेकंड, चैलेंज तो पूरा ले लीजिए। अरे को चैलेंज करते हैं। अरे पहले इधर का चैलेंज सुन लीजिए, फिर आपका चैलेंज हम ले लेंगे। हाँ बोलिए पहले यादव जी। ज्योतिषी बताएगा कि उसका करियर क्या होगा, जीवन क्या ठीक है, होगा। एक बार यादव जी को हम बहस करने के लिए नहीं आए हैं। नहीं, हम लॉजिकल बात करेंगे, उनको बात लॉजिकल बात करेंगे, हम बहस नहीं करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे। हम आपको तार्किक आंसर्स देंगे बात सर। करेंगे। सबसे पहले मैं उनसे सुनना चाहूंगा जो ग्रह की परिभाषा बताना चाहता है और चाहती है। जी बतावे। नहीं एक सेकंड पहले, एक हाँ, सबसे पहले डॉक्टर त्रिपाठी जी। हाँ, ग्रह की परिभाषा पूछ रही है, चैलेंज क्या है प्रोफेसर साहब? देखिए, सिर्फ ग्रह की परिभाषा बताइएगा, उसके बाद कंटिन्यू करके आपकी बात लेंगे। देखिए, जैसे 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह हो गए। उसमें 2 छाया ग्रह हो गया, 9 ग्रह हो गए। इन सबका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। नहीं सर, ये तो आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट, इनका सवाल कुछ और था। हम एस्ट्रोलॉजिकल ही बात करेंगे। एक मिनट नीतीश जी, हम एस्ट्रोलॉजिकल ही बात करेंगे, हम वैज्ञानिक बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम विज्ञान को मानते हैं लेकिन ज्योतिष को भी मानते हैं, दोनों को हम मानते हैं। हम विज्ञान को नकार नहीं सकते, लेकिन विज्ञान क्या आपको नकार रहे हैं, इन्होंने सीधा पाखंडी बोला है। नहीं, वो गलत हाँ, बोल ये रहे शब्द हैं, पे कह रहा, हाँ कुछ दिखा रहे हैं, कुछ मोबाइल पे। नीतीश जी एक मिनट, आपको बता देता हाँ हूं, कुछ दिखा रहे हैं। पाखंड बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि ज्योतिष भी साइंस का सहारा लेती है। हमने भी चंद्र ग्रहण पे स्टडी की है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा पाखंड है। देखिए, ये आप डॉक्टर साहब नहीं, भी ये देख पूरा लीजिए। नहीं, जरा सा भी पाखंड नहीं है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है ज्योतिष शास्त्र। देखिए, ग्रह की परिभाषा में त्रिपाठी जी आप बोलिए। ज्योतिष में क्या होता है कि ग्रहण कब लगेगा, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, उसकी पूरी प्रेडिक्शन करता है, जो विज्ञान नहीं कर सकता। विज्ञान को मैंने देखा कि कई बार बता आंधी आएगी, आंधी नहीं आया, उसने कहा बारिश आएगी, बारिश नहीं आया, उसने कहा भूकंप आएगा, नहीं आया। लेकिन हम लोगों ने इसी आपके रिकॉर्डेड है, हमने कहा इतने से इतने दिन में भूकंप आएगा, भूकंप आया, जल प्लान हुआ, हवाई दुर्घटना, सब हम लोगों ने बताया हुआ। यादव जी आपको जवाब मिल गया क्या? आपको आंसर मिल गया क्या? No. Here, students are there. What was my question? ग्रह क्या My है? question was, what is planet? What is their answer? Does it इसको satisfy? हिंदी में बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर, मैं ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे ढेला दिए भेला। नीतीश जी आप जवाब दे दीजिए। What is this answer? सर देखिए, I know you people very सर well. देखिए, नॉलेज I know you सर people नॉलेज very well. नॉलेज इज अनलिमिटेड। आप थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर आई विल आंसर यू सर। नॉलेज इज एक मिनट, नॉलेज इज अनलिमिटेड। मेरे को एक लाइन में जवाब देने दीजिए। ग्रह वो है, वो कॉस्मिक बॉडी है जिसकी ऊर्जाएं हम सब ग्रहण करते हैं। यद्यपि सूर्य एक प्लैनेट नहीं है, वो स्टार है, सोलर सिस्टम का स्टार है। मून इज द सैटेलाइट टू द अर्थ, लेकिन हम इसको ग्रह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मून अर्थ की पेरिफेरी में सबसे ज्यादा नजदीक कॉस्मिक बॉडी है। उसकी ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पृथ्वी के ऊपर हाई टाइड और लो टाइड आती है। 70% पृथ्वी पे पानी है और मेरे और आपके शरीर में भी 70% फ्लूइड है। उसका असर पड़ता है। नीतीश जी, हमारे बस अब एक बार सुन तो ले प्रोफेसर साहब से कि वो आपकी बात तो सेटिस्फाई है कि नहीं है। ग्रह कोई भी जो आकाशीय पिंड जिसको हेवनली बॉडी कहते हैं, अगर वो 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है तब हम उसको ग्रह कहते हैं। वो कौन 3 कंडीशंस है भाई?
नहीं, आपने जैसे question नहीं जैसे बोला। एक मिनट रुकना। आपने पूछा ग्रह क्या है, ग्रह के बारे में बताइए। जैसे जैसे आप रुक जाइए, पहले आपने कहा एक लाइन प्लूटो मैंने ग्रह है, complete करने फिर दीजिए, बाद में अन्य कह मेहमान भी दिया उनके पास आपने, जाएंगे। आप ये 4-5 रुक जाइए साइंटिस्ट पंडित ने जी। बोल दिया कि प्लूटो ग्रह नहीं है। ठीक है पंडित जी, उनको तो बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे उन्होंने खुद बोला था कि इनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए उनको। बोलने कहाँ दे रहे हैं? जैसे जैसे बोलिए जैसे। एक बार भी डिस्टर्ब किया। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, कंप्लीट कीजिए। मैं कह रहा हूं ग्रह वह आकाशीय पिंड है जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता हो, दैट इज नंबर 1। अच्छा जी, ठीक। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अभी पूरा कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा सुनिए, देखिए इससे ज्ञान मुझे का आपकी बात वर्धन पर भी भरोसा होगा। नहीं है। सवाल ये है, सुन लीजिए ना, सिर्फ आप स्टूडेंट का ही सुन नहीं, लीजिए ना। मुझे आपकी बात पर भरोसा अरे नहीं। त्रिपाठी जी, इन्होंने कहा आपकी बात पे इनको ही भरोसा नहीं, इसलिए तो भरोसा हम कैसे करें, किस पे करें, यही समझने की कोशिश बिल्कुल करें। नहीं, हमको भी थोड़ा नहीं। धैर्य के साथ सुन लीजिए। हाँ, नंबर 1 जो सूर्य की परिक्रमा करे, दैट इज नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 उसका जो शेप है या तो पूरा स्फेरिकल हो या नहीं तो लगभग स्फेरिकल गोलाकार हो, ठीक है। दैट इज नंबर 2। नंबर 3 बेटा यू प्लीज रिमेंबर दिस, नंबर 3 उस पिंड में इतना मास हो कि उसके आसपास की जो चीजें हों उनको अट्रैक्ट करके अपने में मिला ले, बस। So do all the planets we Please, study? let me- Okay, let sir. me- I agree to you. अगर ये तीनों कंडीशंस कोई आकाशीय पिंड संतुष्ट करता है तो उसको हम ग्रह मानेंगे, अगर नहीं करता है तो उसको ग्रह नहीं कहेंगे। ठीक है, छोटा सा जवाब डॉक्टर नीति आपसे, फिर मैं अदिति के पास आना चाहूंगी। let me and because of these conditions my dear students, मेरे प्रिय छात्रों, आप हमसे बात प्लूटो करो। ये स्कूल थोड़े ना कि पढ़ाई हो सर, रहा आप हमसे बात करो। प्लूटो को ग्रह अरे इसे ये स्कूल थोड़े ना कि पढ़ाई हो रहा। अब बता दो, सर, हमसे जवाब बात दे करो। दो। आप हमसे सर, बात करो ना, हमें बताओ ना, छोटा सा आपने जवाब। हमसे पूछा हाँ, है एक एक करके बोलिए तभी। रोहित मैं जी, अभी एक त्रिपाठी सेकंड जी एक मिनट, त्रिपाठी जी एक मिनट, ऐसे आप काटेंगे तो ये जो मकसद है हमारा ठीक है, कि ठीक है। विज्ञान क्या सोचता है, ज्योतिषाचार्यों की क्या राय, ये ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी। और स्टूडेंट से कहने का मतलब है और भी दर्शक जो हमें देख रहे हैं ना, कई स्टूडेंट्स देख रहे ठीक होंगे। है। छोटे से समय में आप जवाब दीजिए डॉक्टर नीति, फिर मुझे अदिति जी के पास जाना है। इन तीनों ही कंडीशंस को हमारे नवग्रह पूर्ण रूप से पूरा करते हैं। सूर्य का आकार स्फेरिकल है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, और उसके बाद तीसरा इन्होंने कंडीशन दी थी कि वो ऑर्बिट में विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, अगेन द ऑर्बिट इज देयर, रोटेशन इज देयर। सो नाउ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन इज देयर। सो ना अगर आप स्फेरिकल शेप देखेंगे तो चाहे मंगल हो, चाहे शुक्र हो, चाहे गुरु हो, चाहे बुध हो, चाहे सैटर्न हो, ये सब स्फेरिकल शेप हैं। और उसके साथ अगर हम राहु और केतु की जो हम छाया ग्रह की बात करते हैं, छाया भी उनकी स्फेरिकल होती है, एंड दे हैव देयर काइंड ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज व्हिच अट्रैक्ट टुवर्ड्स देम। हाँ, क्योंकि वो स्फेरिकल, वो एक मैग्नीट्यूड वाली बॉडी नहीं है, तो यहाँ पे इनको हम छाया ग्रह की संज्ञा देते हैं, पूर्ण ग्रह की संज्ञा नहीं देते। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे ग्रह साइंटिफिक नहीं है? ये पाखंडी भी कहा इन्होंने, साइंटिफिक तो छोड़िए, पाखंडी भी कह दिया आप अरे लोगों। कैसे पाखंडी सर? नासा कब आई थी ऑब्जर्वेटरी? 1958 जब में। तक विज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तब से ज्योतिष आ रहा है। ठीक है डॉक्टर जब नीति, आप विज्ञान का इसमें- जन्म नहीं हुआ था अदिति जी। तब से ज्योतिष है। ठीक है, साइंस अदिति- बाद जब से में आया, प्रकृति है तब से पहले ज्योतिष है। ठीक है डॉक्टर नीति। अदिति जी, चूंकि ग्रहों का विज्ञान को जिक्र तो हो रहा मानते ही है, नहीं, अभी हम नहीं मानते डॉक्टर नीति विज्ञान ने को। भी कहा है, अभी भी देखिए, डॉक्टर नीति- नहीं, ऐसे त्रिपाठी, एक सब मिनट, एक- पहले सबको एक बार पक्ष तो त्रिपाठी लेने जी, दीजिए। एक एक करके सबका पक्ष सुन लो, उसके बाद इसे ना ये मिस्टर यादव की क्लास है, ना त्रिपाठी जी की क्लास है। अदिति जी, चूंकि स्पेस का जिक्र हो रहा है, ग्रहों का जिक्र हो रहा है, ऐसे में आप स्पेस इंडिया से भी आती हैं, और बड़ा जो तर्क दिया जा रहा है ज्योतिषाचार्यों की तरफ से वो ये कि ग्रहों का बड़ा असर होगा अलग अलग जातकों की कुंडली पर, और उसी के हिसाब से शुभ अशुभ ये चंद्र ग्रहण होने वाला है। विज्ञान की दृष्टि से कैसे देख रहे हैं इसे? जी, सबसे पहले सबको नमस्कार, और मैं शुरुआत करना चाहती हूँ यही वाले पॉइंट से कि अगर कोई ग्रह बोला जाता है किसी भी खगोलीय पिंड को, तो एक तो उसका आकार स्फेरिकल या ऑब्सोल्यूट स्फेरिकल होना चाहिए। अब ये साइंस की दृष्टि से हम मून को ग्रह नहीं मानते हैं, क्योंकि मून एक सैटेलाइट है, उसका एक स्फेरिकल शेप है, पर उसका ऑर्बिट सन के आसपास ना होके अर्थ के आसपास होता है। तो अगर कोई भी ग्रह है तो उनका ऑर्बिट सन के आसपास होना चाहिए। सन हम स्टार मानते हैं, सन के पास उसकी ऊर्जा होती है, उसकी रोशनी होती है। अच्छा, मैं इसको छोटा सिंपल करूं, मैं बोला ना कि मैं उतने यूनिफॉर्म वे में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं साइंस की क्लास में नहीं हूं, मैं इसको बहुत सरल में रखता हूं ताकि लोग समझें। यहाँ के जितने भी लोग हैं, आपने भी सुना होगा, शायद प्रोफेसर मिश्रा ने भी सुना होगा, प्रोफेसर यादव ने भी सुना होगा, कि जब ग्रहण लगता था तब भी लगता था, आज भी लग रहा है,
आपके घर वालों ने आपको खाने पानी से उसमें रोक देना जरूरी समझा होगा, या फिर तुलसी के पत्ते उसमें डाल दिए थे? सूर्य ग्रहण में ज़्यादा, ग्रहण की बात मैं कर रहा हूँ इन जनरल। तो क्या आज आप उस फिलॉसफी को फॉलो करती हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैंने तो विज्ञान को बहुत समझ लिया है, इसलिए ये जो कह रहे हैं विज्ञान इसको नहीं मानता? इसलिए विज्ञान की नज़रों से मैं ना सूर्य ग्रहण पे खाना पीना बंद करती हूँ और ना चंद्र ग्रहण पे, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे खाने पे हम पे उतना नहीं पड़ता है। सूर्य ग्रहण देखा नहीं जा सकता है क्योंकि उस टाइम अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्टली हमारी आंखों में आती हैं। चंद्र ग्रहण को हम देख सकते हैं क्योंकि बहुत कम रेडिएशन उसमें से एमिट होता है और वो यहाँ तक आते अभी हुए तो डॉक्टर प्रोफेसर मिश्रा ने कहा कि सूर्य ग्रहण पे नहीं खा सकते, अभी अब आपने कहा खाने के लिए नहीं कहा, तुलसी के पत्तों के लिए जो नहीं, मैंने ये बोला कि जो प्रिकॉशन है वो सूर्य ग्रहण को लेके होता है। कैसे precautions? नेकेड आई से आपको नहीं देखना है, रेज की वजह से, रेज की वजह से अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती है, क्योंकि और मैं अपना पॉइंट पूरा करना चाहूंगी कि दूसरा जो है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट होना चाहिए प्लैनेट का। ये सारे प्लैनेट्स की ऑर्बिट इलेप्टिकल हैं। अभी जो चंद्र ग्रहण हम आज देख रहे हैं ये भी उसी पॉइंट, उसी नोड से पास हो रहा है, उसको पेरिजी बोलते हैं। और थर्ड, उनका नेबरहुड क्लियर होना चाहिए। मैं इसको, मैंने कहा ना आदित्य, मैं इसको शॉर्ट नोट बेस पे रख रहा हूँ कि बेनिफिट जो है क्या, विज्ञान उसको समझा रहा है, एलोबरेट कर रहा है कि विज्ञान के हिसाब से क्या है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स ये बहुत पढ़ाई करते हैं, इसको भी एक गणना मानते हैं, कैलकुलेशन रखते हैं, और गणना के हिसाब से ये कहते हैं कि इस घटना के बाद क्या क्या होने की संभावना है। और जब अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ था तब भी प्रिडिक्ट इधर से किया गया था। कुछ कहना चाह रहे प्रोफेसर? मैं ऑडियंस के पास भी जाऊंगा, उनके प्रश्न मिलने। मैं इसको आपकी बात का जवाब, हाँ जल्दी दे दीजिए। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजर्स जो इनका जो कैलकुलेशन का तरीका है उसमें कहीं कोई एरर नहीं है। वो जो स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम वो सही कैलकुलेट करेंगे। सवाल आगे उसका इंटरप्रिटेशन का है कि यदि इस बीच से इस बीच तक वो ग्रहण का पीरियड है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मनुष्य के ऊपर। जो कंट्रोवर्सी है वो वहां है, कंट्रोवर्सी कैलकुलेशन। मतलब आप कह रहे हैं ये डरा रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। नहीं, आप कहने का मतलब वही तो हुआ ना, इंटरप्रिटेशन की। अगर इंटरप्रिटेशन पे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं तो पॉइंट यही है कि वो जो बता रहे हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। एक सेकंड, कौन सवाल पूछना चाह रहा है यहाँ से? हाँ एक मिनट, देखिए मैं कुछ क्वेश्चन है ऑडियंस के, क्योंकि ये बच्चे हैं, प्रोफेसर साहब ने भी बोला ना बच्चों। एक सेकंड, अब सवाल इनका होगा, जिनसे भी है, किससे पूछना चाहिए? मेरा दोनों पक्षों से एक एक सवाल है। सबसे पहले मैं साइंस की तरफ से सवाल करना चाहूँगा। सर आप मेरे को इस चीज़ का जवाब दो, जो हमारे महर्षि वगैरह थे वे हनुमान चालीसा में पहले ही सन की जो कैलकुलेशन है वो दे चुके हैं और उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। और दूसरा मैं सवाल आप लोगों से करना चाहूँगा एस्ट्रोलॉजर से, मैम जब भी हमारे यहाँ कुछ हादसा वगैरह होता है तो ये चीज़ हम पहले ही क्यों नहीं भाग पाते हैं जब भी ऐसी चीज़ या घटना कोई होने वाली है? अभी आप देखिए, इनका सवाल बहुत सिंपल है कि अगर जो होना है आपको पता चल चुका है तो रुकवा देते ना, क्यों नहीं रुकवाया? घटनाओं को हम रोक नहीं सकते। पहले साइंस। प्रोफेसर यादव, पहले प्रोफेसर यादव इसका, इस बच्चे का जवाब दे दीजिए। बेटा 4 × 5 4 × 5 सब कहेगा 20, लेकिन 4 को अगर 7 से गुना कर देंगे तो 20 होगा नहीं, 28 होगा। 4 से 7 28 होगा, नहीं 20 होगा। 20 नहीं होगा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स वाला बता देगा। इसमें विज्ञान की क्या महत्ता है? आपका जवाब आपसे लेंगे, इनका जवाब इनसे लेंगे। त्रिपाठी जी नहीं हो पाएगा प्रोफेसर साहब। नहीं, इनका सवाल, बच्चे का जो सवाल था हनुमान चालीसा में, या फिर हनुमान जी ने बहुत पहले सारी चीजें बता दी और आप अब कैलकुलेट करके बता रहे हो, फिर उसको उनका जो सवाल है वो ये है कि भविष्यवाणी जो की जाती है वो प्रिडिक्ट होता है कि नहीं? आपसे सवाल कुछ और था। हाँ, उसी से नहीं, आपसे सवाल कुछ और था, उसका सवाल शायद आप हाँ उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, 2 चीजें हैं, ये समझना बड़ा आवश्यक है हम लोगों को, सबको, जितने बच्चे बैठे हैं, कि एक है कैलकुलेशन जिसको आप गणित ज्योतिष बोलते हैं कॉमन भाषा में, एक है फलित ज्योतिष जो प्रेडिक्शन है उसके बेस पे। गणित ज्योतिष में समस्या नहीं है, जो हमारा जो कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करके दे रहा है वही कैलकुलेशन उसके अर्थ के रोटेशन की वही कैलकुलेशन आर्यभट्टियम में भी है और उससे ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो इसलिए उसके ऊपर जल्दी से पहले हम उसका जवाब, त्रिपाठी जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। जो आपसे सवाल पूछा गया था, अगर आप भविष्य बता दे रहे हैं तो उस घटना को रुकवा भी देते। अगर आपके पास मेरा वीडियो हो तो इनको दिखा दीजिए कि मैं पिछले सूर्य ग्रहण में अप्रैल वाले मार्च में जो लगा था, मैंने प्रेडिक्शन किया था कि भूकंप आएगा, ट्रेन दुर्घटना होगी, हवाई दुर्घटना, सब मैंने बताया था। अगर हो तो आप दिखा दीजिए, आपके पास रिकॉर्ड है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। और जो घटनाओं को सुन, एक सेकंड रंजना, अगर घटनाएं हैं तो घटनाओं को टाला नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है तो बारिश हम हटा नहीं सकते,
बारिश के कुप्रभाव से हम बच सकते हैं। ज्योतिष की सिर्फ इतनी ठीक है। भूमिका होती है। त्रिपाठी। ज्योतिष मतलब होता है ज्योति मन होता है प्रकाश, ईश मन होता है अंधकार, अंधकार से प्रकाश में जाने की प्रक्रिया को ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष की भूमिका सिर्फ पथ प्रदर्शक की होती है, आपको गाइड करता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपका कैरियर का। जैसे मान लिया आप MSc कीजिए, PhD कीजिए, पता चला आप नेता बन गए, आप पता चला किसान बन गए, जो बनना था अब नहीं बन पाए। ठीक है, तो त्रिपाठी ज्योतिष जी, से जो बताता सवाल है है क्या बनना, वो कैरियर का सवाल बहुत है। थोड़ा सा वक्त बचा है नहीं, और भी लोगों उसका को जो सवाल था वो यही था कि हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं अगर हम पहले से प्रेडिक्ट करते हैं। एक और सवाल हम लेंगे, बताइए आपका सवाल। सर मेरा सवाल ज्योतिषों से है जी। कि राशिफल भी ज्योतिष का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। तो अगर आज के आपके राशिफल में लिखा हुआ होता कि आप ये डिबेट हारने वाले हैं तो क्या आप आज चाहते? देखिए, एक सवाल और ले लें पहले। एक सवाल आप में से कोई एक सवाल और पूछना चाहेगा? हाँ, एक सवाल। नमस्कार सर, मेरा सवाल एस्ट्रोलॉजर से है। अगर एस्ट्रोलॉजी हमेशा सही होती है तो काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स खुद क्यों असफल रह जाते हैं? चलिए ठीक है, ये क्योंकि दोनों सवाल एस्ट्रोलॉजर से हैं तो आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, एस्ट्रोलॉजी हमेशा ही ठीक होती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर हमेशा ठीक नहीं होता, क्योंकि नॉलेज जो है वो व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करती है। एक डॉक्टर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन वही मेडिकल एजुकेशन में दूसरा डॉक्टर है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी परसेप्शन, उसका सब्जेक्ट को डिकोड करने के क्या टैलेंट है, वो व्यक्तिगत रूप से आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़, आपने बोला कि एस्ट्रोलॉजर अपना भविष्य क्यों नहीं बदल सकते। हम देख सकते हैं, बदलना हमारे हाथ में नहीं है। प्रभु राम तो साक्षात प्रभु थे, भगवान कृष्ण भी अपने कर्मों से कोई नहीं भाग सकता, लेकिन ज्योतिष एक प्रकार से गूगल मैप का काम करती है। देखिए, पहले चीज़ तो मैं आपको बता दूं ज्योतिष क्या है। ज्योतिष टाइम की कैलकुलेशन है। समय, समझ रहे हैं ना, समय पृथ्वी भी 300 डिग्री 360 डिग्री घूम रही है, उसकी कैलकुलेशन और मानव जीवन की कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करना नॉट इजी खेल। यानी कि आपके जीवन के अंदर आप कह रहे हो ना उपाय, कि आप बता देते हैं उपाय नहीं, आपका भी एक सर्कल चल रहा है। आपके बगल में बैठी हुई लड़की, क्या आप दोनों का जीवन एक जैसा चल रहा है? नहीं चल रहा ना। आपके भाई बहन का जीवन एक जैसा चल रहा है, आपके माता पिता। जैसे डॉक्टर नीति ने बोला कि हम देख सकते हैं, बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आपके पास कोई आता है तो वो इसलिए आता है कि वो उस उम्मीद से कि वो बदल ले, अच्छे या बुराई में। शास्त्रों के अनुसार जो उपाय हैं, ठीक है, कुछ और सवाल अनुसार उपाय देते हैं ना, देते हैं और लोगों का जीवन बदलता है। मेरे पास तो डाटा नहीं है, वैज्ञानिकों के पास डाटा नहीं है कि उन्होंने कितनों का जीवन बदला है। सर, मेरा सवाल वैज्ञानिकों से है। सर, जैसे कि आपने कहा कि ये पाखंड है, किनसे? वैज्ञानिक में भी 3 ऑप्शन है आपके पास। सर से, सर ने जब सबसे पहले कहा था प्रोफेसर यादव जी कि ये पाखंड है, तो आजकल जो सबसे ट्रेंड में चल रहे हैं बागेश्वर बाबा जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे उनका पर्दाफाश करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। सर, मेरा नाम महफूज खान है और मेरा सवाल एस्ट्रोलॉजर से है कि वो कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो गर्भवती महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए और रात में खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। जब भी सूर्य ग्रहण लगते हैं घर में मम्मी पापा कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन हमने फॉलो ही नहीं किया, आज तक हमें कभी नुकसान ही नहीं हुआ है, तो क्यों? ठीक है, लाइए। हाँ, एक सेकंड प्रोफेसर, एक सेकंड नीति जी, त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि उस समय निकलना नहीं चाहिए। अभी हम लोग इस चैनल पर एक प्रोग्राम कर रहे थे 19 में, ये आपका कोरोना आने के पहले। उसमें एक तर्कशास्त्री थे जो कुतर्की जिनको आप कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि हम खाना खाएंगे, हम समोसा खाएंगे, देखते हैं क्या होगा। तो जब ग्रहण लगता है तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है जो सूक्ष्म जीवाणु होती है, वह जीवाणु व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब करता है। मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, अगर वो लेटी हुई है या कैंची का प्रयोग करती है, नुकीली चीज़ें प्रयोग करती है, तो निश्चित रूप से जो बच्चा होगा विकलांग होगा, अंधा होगा। ये विज्ञान भी इसको प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन ज्योतिषियों ने इसको प्रूफ किया है। तीसरी चीज कि हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि जीवाणु संबंधित बीमारियां आएगी जो लाइलाज होगा, वो सारी चीजें हुई थी। तो ज्योतिष पढ़ने का विषय है, समझने का विषय है, ज्योतिष गलत नहीं है। ठीक है, ज्योतिष गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं है। एक सेकंड, प्रोफेसर यादव, ज्योतिष गलत नहीं, ज्योतिष से इन्होंने कहा कि हमने सब कुछ बता दिया था, वो अभी भी कह रहे हैं, फिर भी आप उनको पाखंडी बता रहे हो। सर, जिसका आधार ही गलत है और उस आधार पर लेकर के कोई गणना करे और उसका परिणाम सत्य हो, ये पाखंड नहीं है क्या? रोहित जी, अगर कोई अंधा व्यक्ति है, रोहित जी अगर कोई अंधा व्यक्ति है, एक सेकंड, कमाल बात करते हैं। रोहित जी अगर कोई अंधा व्यक्ति है, उसको सूर्य चंद्रमा नहीं दिख रहा है, तो क्या सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया? समुद्र का अस्तित्व खत्म हो गया? आप अंधा किसे बता रहे हैं? जो नहीं जानता अंधा है। हाँ, प्रोफेसर यादव, अगर एक अंधा 7 अंधा को गाइड करे, वो कहाँ जाएगा?
ये कोई अंधा अंधा गाइड नहीं करेगा, मिस गाइड करेगा। नहीं होता वही अंधा को गाइड करेगा। सर आप दोनों ने ताली बटोर लिए, पॉइंट एक है। तभी हम कह रहे हैं मॉनिटर योर गाइडेंस सर। नहीं, आपकी बात में एक महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई। प्रोफेसर यादव, मैं आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगी। आपने अभी कहा कि चंद्र ग्रहण के दौरान, चूंकि चंद्र ग्रहण का समय है, ऐसे में कोई गंभीर बीमारियां फैलेंगी, बड़े स्तर पर फैलेंगी, जैसे इससे पहले हमने कोरोना काल भी देखा, तो ऐसा संक्रमण कुछ फैलेगा। लेकिन प्रोफेसर, आप तीनों से ही सवाल है, आप अपना अपना स्टेटमेंट दीजिएगा कि जब भी किसी बीमारी का बड़े स्तर पर पता लगाना, उसका एक सर्वे होता है, उसमें आपको सैंपल्स लेने होते हैं, कई तरीके की साइंटिफिक प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ कह देने भर से, चूंकि कह रहे हैं फैलेगी, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा आने वाला है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये सारा इंटरप्रिटेशन का एस्पेक्ट है, सब्जेक्टिव होता है। मतलब इसीलिए आप किसी भी ज्योतिषी को समझ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसको सुन लीजिए, सबके असेसमेंट में ड्रास्टिक अंतर मिलेगा आपको, क्योंकि व्यक्ति विशेष बात कर रहा है ना। उसी कैलकुलेशन को मैं एक दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करूंगा, यादव जी किसी दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, तो इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव है, इसलिए वहां पर इतना आपको डाइवर्जेंस समय नहीं रहा। अदिति, इसका इंटरप्रिटेशन जो कह रहे हैं ये बहुत सब्जेक्टिव हो गया, तो जो ज्योतिष आपके साथ जो 3 विद्वान हैं, ये जो बता रहे हैं, उसके उनके इंटरप्रिटेशन में आप लोगों को दिक्कत लग रही है? खाओ नहीं, पियो नहीं, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई ग्रहण आ रहा है तो ही जीवाणु फैलते हैं या महामारी आती है। कितनी महामारियां हैं, कितनी दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका ग्रहण से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि ये इनको ग्रहण का नाम देना कि ग्रहण आ रहा है इसलिए ऐसा होगा या इसलिए ऐसा हुआ, ये इसका आधार साइंस में नहीं है। तो ये बोलना चाहूंगी, वैज्ञानिकों को सिरे से ज्योतिष को नकारना यह गलत है। उनको रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि जब भी ग्रहण के पहले या ग्रहण के बाद जो घटनाएं होती हैं, इनको इस पर रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च करके उनको बताना चाहिए। छोटा सा जवाब जोशी जी, समय की कमी, जोशी जी छोटा सा जवाब। ने बोला कि भाई ज्योतिष की क्या जरूरत है, वैसे तो हर मानव का जीवन वैसे चल ही रहा है, तो विज्ञान की क्या जरूरत है? तो ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई कुतर्क नहीं है। प्रोफेसर यादव, एक छोटा सा आंसर, वो कह रहे हैं कि साथ साथ चलने के लिए विज्ञान और ज्योतिष दोनों को साथ चलना होगा। ज्योतिष की कोई जरूरी नहीं है, अगर जरूरी है तो विज्ञान की और वैज्ञानिक सोच की जरूरत है। अब सवाल उठता है, क्या है वैज्ञानिक सोच? माय डियर स्टूडेंट्स, तो जल्दी सर, आप मंगल पे पहुंच गए, जीवन का मंगल ढूंढ नहीं पा रहे। जिसको तर्क और साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित किया जाए, वही है सच, वही है वैज्ञानिक सोच। प्रोफेसर मिश्रा जल्दी, जितना ये है तर्क पर ठहरता नहीं है। प्रोफेसर मिश्रा जल्दी। कि देखिए, वैज्ञानिक सोच होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कह रहे पैरेलल चलिए जी, वो कह रहे पैरेलल चलिए, साथ साथ लेके चले। वो कह रहे हैं विज्ञान भी साथ चले हमारे। नहीं, बिल्कुल भाई, जो ज्योतिष, जिसको पहले वेदांग ज्योतिष कहा जाता था, वो विज्ञान ही था, इस बात को समझें। जो ग्रीस से आया यहाँ पर ज्ञान इधर आया, उसके बाद वो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस को लेकर क्वेश्चंस उठाया जा रहा है। और अब ज्योतिषियों ने जो बातें कही, अब से थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे ज्योतिष बैठे हुए थे, उन्होंने बताया ग्रह को लेकर कितनी सारी जो स्थिति है वाकई बहुत भयावह है। लेकिन जब भयावह उन्होंने बता दिया, तो हमने फिर ये प्रयास किया कि उन राशियों को भी समझ लें, जो 12 राशियां हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला, और आगे हम उन्हीं 12 राशियों के बारे में समझेंगे। 11 ज्योतिषियों का पैनल रहेगा, बने रहे हमारे साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।